हमें पता चलेगा कि हमारा दीन है क्या, रमज़ान क्या है, कुरान क्या है। अब एक चीज़ देखें कि ये गनीमत समझे इस रमज़ान को। मैं आप ज़रा से भी कहूँगा कि इस रमज़ान को ऐसे गनीमत समझे कि पिछले साल देखें हमारे साथ कितने अज़ीज़ व अक़ारिब ऐसे थे। घर में देख ले कि किसी के माँ बाप थे, भाई बहन थे, बीवी बच्चे थे, शौहर था, और फिर हमारे दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, पिछली रमज़ान में हमारे साथ थे। ना उन्होंने सोचा था, ना हमने सोचा, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका किताब बंद हो गया। अल्लाह ने हमें मौका दे दिया है। अल्लाह इस महीने की कदरदानी की तौफ़ीक़ दे और इसका एक एक लम्हा सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे सही गुजारने की तौफ़ीक़ दे और पूरी उम्मत को और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम सबको इसका सही तरीके से इसका इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल ये है कि रमज़ान का सही इस्तेमाल हम करें और सही तरीके से इसके एक एक औक़ात को हम गुजारें। तो आप ये बताएं कि रोज़ा हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है? ये तो यानी आपने जो बात पूछी है ये मुफ्तियान किराम से पूछने वाली बात है, लेकिन बहरहाल जो इसका एक है कि जैसे ईमान है हमारे पास, नमाज हर आकिल बालिग मर्द पर फ़र्ज़ है, ऐसा भी रोज़ा भी हर आकिल बालिग मर्द पर अल्लाह ताला ने 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए और ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे भाई स्पोर्ट्स में होते हैं जो डाइट करते हैं, जिम करते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ये हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना है। रोज़े का फ़ायदा सबसे पहले हमारा, और फिर अल्लाह क्या कह रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा मेरे बंदे को, मेरा बंदा भूखा रहेगा। यानी आज कोई किसी के लिए नहीं रहता है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे रखनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं, छोटे मोटे बहाने के लिए कि आम मतन क्या होता है शुरू के 6, 7, 8 दिन रखते हैं फिर बीच में छोड़ देते कि ऐसा ही ये देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह ना करे कोई, यानी इजाज़त शरीयत ने वहाँ दी है कि भाई सफ़र में है। और अब तो सफ़र भी पहले ये होते थे कि सवारियाँ पे होती थी, जानवरों पे होते थे, अब तो माशाल्लाह एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, ट्रेन हैं, बसेस हैं माशाल्लाह। और हमारे मुल्क में तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह इस बहुत खूबसूरत मुल्क में हमें रखा है जहाँ सहूलतें बहुत ज़्यादा ही है, हर एक के पास गाड़ी है और बसेस में एसी है, ट्रेन में एसी है, और हवाई जहाज़ का भी सफ़र है तो उसमें हर सहूलत होती है। तो छोटे मोटे बहाने के लिए रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए कि कभी भी कोई छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए और किसी गुनाह को आम समझ के कर नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि नेकी का वक्त भी निकल जाएगा और पछतावा होगा, और गुनाह कर लेंगे उसका वक्त और मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। तो यानी थोड़े मज़े के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए और छोटी समझ के नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन गुनाह वो आपको सारी ज़िंदगी परेशान करेगा, मौत पे परेशान करेगा, कब्र हशर में परेशान करेगा और फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ज़लील कर कर जहन्नम में पहुंचा देगा। तो उसको अल्लाह से डरना चाहिए, बचना चाहिए। और ये सेहत को फिट होने का भी है, दिल और दिमाग को सही करने का भी है, और अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा सबब है रोज़ा, तो इसे रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बातें करी। ये तो मुझे माशाल्लाह से, मुझे आपसे घर पे भी बहुत बातें सुनने मिलती है, सीखने मिलती है, बट ये एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यहाँ पे